हेलो हेलो व्हाट्सअप पीपल। सो मैं निकल रहा हूँ अभी एक अगली नई ट्रिप के लिए एंड मैंने अपना सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है क्योंकि मुझे एक कमेंट आता रहता है बार बार कि मैं क्या क्या सामान लेके जाता हूँ। सो आई थॉट कि इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना लेता हूँ सो दैट जब भी कोई पूछेगा तो सीधा कमेंट में वो लिंक चिपका दूँगा। तो मैंने अपना सारा सामान यहाँ पे रख लिया है। सो मैं कंबाइंड एक वीडियो बना रहा हूँ कि मैं क्या क्या सामान अपना लेके जाता हूँ। कैंपिंग करने जाता हूँ तो कैंपिंग में क्या यूज़ होता है और बाइक में क्या क्या सामान रखता हूँ, कपड़े वगैरह और अपना सारा शूटिंग इक्विपमेंट भी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। एंड मेरा सीन ऐसा रहता है यार कि मेरे को बहुत ज़्यादा सामान कैरी करना ना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आई एम अ मिनिमलिस्ट ऑल्सो। बहुत ज़्यादा जितना आप सामान लेके जाओगे ना उतना सर में खज्जल हो जाता है, बार बार सामान डालो निकालो और बहुत एक्स्ट्रा सामान होता है ना, तो एक चीज़ ढूंढने के लिए वो सपने थोड़ी देर बाद फैल जाता है। तो ये है सारा सामान, ठीक है। तो मैंने अलग अलग सेक्शंस डिवाइड कर दिए हैं। अब मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। पहले ये वाला जितना सामान है ना ये सब कैंपिंग का सामान है और ये जाएगा इस बैग के अंदर। ये है मेरा टेल बैग जो मैंने रिसेंटली अभी लिया था ट्रैवलिट का। ये लास्ट हिमाचल वाली ट्रिप में यूज़ किया था। तो एक्सेप्ट फॉर टेंट एंड स्लीपिंग बैग सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा बाइक का सामान है। अभी सब कुछ मैं आपको इंडिविजुअल बताऊँगा। ये मेरा बस इतना सा शूट करने का सामान है और ये मेरे कपड़े हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो मेजरली कैंप करने के लिए आपको एक टेंट चाहिए होता है। ये टेंट है 2 पर्सन। उसके नीचे रहता है ये एक ऑर्गेनाइज़र बोल लो, तिरपाल बोल लो। ये मैं हमेशा से बिछाता हूँ। ये 5 साल पुराना टेंट है तो हमेशा उसके नीचे मैं ये बिछाता हूँ सो दैट थोड़ी प्रोटेक्शन रहती है। बारिश होती है, गीला वेला होता है, मिट्टी रहती है तो टेंट की ना लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। ये प्रोटीन है। कभी कभी कैरी कर लेता हूँ मैं, इस बार कैरी कर रहा हूँ क्योंकि लाइक एनर्जी के लिए और थोड़ा मसल रिकवरी के लिए, क्योंकि बहुत टायरिंग हो जाता है। ये एक स्लीपिंग बैग है, 5 डिग्री है ये, बट मैंने इसको -8 तक भी यूज़ किया हुआ है तो काम चल जाता है। अभी रिसेंटली उदयपुर वाली ट्रिप पे भी इसको -8 -9 में -10 भी हो गया था वहाँ पे, लेकिन कपड़े ज़्यादा पहन ले तो ठंड नहीं लगती। ये मेरा मैट्रेस है। वैसे लोग योगा मैट यूज़ करते हैं लेकिन ये इन्फ्लेटेबल मैट्रेस है। तो सीन क्या होता है कि एक तो ये कॉम्पैक्ट है, कैरी करने के लिए थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अ योगा मैट। ये 2500 रुपये का लिया था मैंने। और इसका सीन ये होता है यार कि अगर नीचे पत्थर वगैरह हो ना तो वो चुभते नहीं है और थोड़ा इन्फ्लेटेबल है तो नींद अच्छी आ जाती है। ये मैंने डिकैथलॉन से ही लिया था। पानी गर्म कर लो, इसमें मैगी वैगी बना लो। इसके अंदर छोटे से 2 ग्लासेस हैं और चीनी है और कॉफ़ी पाउच है और ये इसके साथ ही आया था एक बोल काइंड ऑफ। और ये कुछ चम्मच, फोक 2 और 2 प्लेट्स। और ये जो जिसके साथ ये सिलेंडर यूज़ होता है। अब मैंने एक और छोटा, अब देखो इसका साइज़ देखो और इसका साइज़ देखो, ये दोनों सेम काम करते हैं। लेकिन इसके साथ जो गैस यूज़ होता है ना वो ये यूज़ होता है, ये आता है कुछ 450 के आसपास। और इसके साथ जो गैस यूज़ होता है वो ये आता है, ये आता है 150 रुपये का। तो ये वाला इसके साथ यूज़ होता है, ऐसे यहाँ पे लग जाता है। अब ये पोर्टेबल है और ये ना जब आप अगर हाइकिंग करते हो ना उस टाइम के लिए ये बेटर है। तो मैंने इसलिए इसको ना अलग से घर पे रखा हुआ है। ये बस मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, इसको लेके नहीं जाऊँगा मैं, हम यहीं लेके जाएंगे अभी। और ये थोड़ा पोहा और उपमा वगैरह, ठीक है। तो ये सारा सामान आ जाएगा इस बैग में और टेंट और स्लीपिंग बैग उसके ऊपर आ जाएगा। और हाँ, एक ये लाइट है जो कबीर ने मुझे याद दिला दिया कि माँ वो लाइट तो बताई नहीं आपने। तो ये लाइट है, 3 बारी टैप करते हैं कलर चेंज होता है इसका। ये थोड़ी वार्म हो गई, ये न्यूट्रल। और ये लाइट टेंट के अंदर काम आ जाती है। अब आ जाते हैं यहाँ वाले सेक्शन पे। ये बालकलावा है। मेरे पास टैंक बैग नहीं है क्योंकि मुझे टैंक पे उतना ज़्यादा भारी कुछ लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा सामान ना अपना रखना प्रेफर नहीं करता। मेरी कोशिश ये रहती है कि बैग्स के अंदर जितना ज़्यादा सामान रहे ना अंदर सिक्योर रहता है कि बाइक से आप उतर के कहीं जा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं होती। और सबसे ज़्यादा जितना मेरा सिक्योर सामान होता है ना एक्सपेंसिव वाला, वो मैं टॉप बॉक्स के अंदर ही लॉक करके रखता हूँ। इस बैग के अंदर बस ये कैंपिंग का सामान आता है, जो बाई चांस ऐसे कुछ चोरी हो जाए, कुछ खो जाए तो मुझे इतना दुख ना हो। दुख तो होता ही अपने सामान का वैसे, ठीक है। तो इसके अंदर ये मैं छोटा सा पाउच इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसमें से चार्जिंग केबल्स हो गई
और पावर बैंक हो गया इसके अंदर आ जाता है। और इसके अंदर मैंने एक सीज़र रखी हुई है, एक ब्लेड रखा हुआ है, ये वाला कटर। और ये मेरे सनग्लासेस हैं, ठीक है। ये एक इंसुलेटेड बॉटल है, इसमें हॉट कोल्ड रख लेता हूँ मैं। ये हो गया चेन लूब। और ये है एक टायर इन्फ्लेटर विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ पावर बैंक। तो इमरजेंसी में ये पावर बैंक की तरह भी काम करता है। और काफ़ी अच्छा इसका बैकअप है। बैटरी पता नहीं कितना है इसका, बट 2-3 बार तो ये फ़ोन चार्ज कर देता है आराम से। ये राइडिंग ग्लव्स हैं। और इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा ब्रेक पैड्स रखे हुए हैं और पंचर की किट रखी हुई है। ये एक वो है केबल है यार, ये गाड़ी के लिए ली थी मैंने ड्रैग करने के लिए, बट इसको मैं अपने साथ रख लेता हूँ, पता नहीं क्यों, कभी काम आ जाए या क्या सीन है। और ये एक बैग आपको दिख रहा होगा ना, इस बैग में एक्चुअली कुछ नहीं है, बस ये मैंने एक नॉर्मल डाल के साथ में रखता हूँ, सो दैट अगर कभी हाइक वाइक करना हो, छोटा मोटा सामान लेके इधर उधर डोलना हो, तो ये बैग काम आ जाता है। हम आ जाते हैं इस सेक्शन पे। ये मेरा सारा शूटिंग इक्विपमेंट है। अब यहाँ पे ना इस बारी मैं ये एक DSLR है जो मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे थोड़े जूम शॉट्स चाहिए होंगे। अब मेरे फ़ोन में जूम लेंस नहीं है, तो बस इसलिए लेके जा रहा हूँ। यूजुअली मैं ये कैमरा कैरी नहीं करता। और ये ड्रोन हो गया। ड्रोन भी मैं ठीक करवा लिया मैंने, पिछली ट्रिप में ख़राब हो गया था, लेकिन इस बार भी मैं ड्रोन लेके नहीं जा रहा हूँ। वो मैं आपको व्लॉग में बताऊँगा क्यों। और मेजरली जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। फ़ोन मेरा है iPhone 14। ये लगता है मेरे कैमरा पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आगे का रोड का Osmo Action 3। और ये Osmo Action 2 ये मैं लगाता हूँ हैंडल के ऊपर अपना व्यू दिखाने के लिए पीछे का, ठीक है। आई डोंट यूज़ अ 360 क्योंकि उसमें एडिट वेडिट करने में ना बहुत टाइम जाता है। ये एक पावर बैंक मैंने अभी लिया है क्योंकि मेरे पिछले 2 पावर बैंक थे वो गिर गए, ख़राब हो गए। इसके अंदर आ जाता है मेरा लैपटॉप और यहाँ पे सारी हार्ड ड्राइव्स वगैरह सब, केबल्स वगैरह सब कुछ इसमें आ जाती है। और ये मैंने अभी जस्ट लिया, यूज़ भी नहीं किया। डिजिटेक का है ये ट्राइपॉड, ये ना खुल जाता है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और नीचे बेसिकली इसके ऊपर यहाँ पे या तो आप ऐसे करके ना उसको यहाँ पे कैमरा लगा के इसको व्लॉग कर सकते हो, बट मैंने ये उसके लिए नहीं लिया। मैंने रोड के शॉट्स लेने के लिए लिया है क्योंकि मैं बड़ा ट्राइपॉड यूज़ करता था, वो बहुत भारी था यार, कम से कम 3-4 किलो का था। तो ये बहुत लाइट वेट है और आराम से सेट हो जाता है। बाकी सब हो गया। अब मेजरली बस ये मेरे इतने से कपड़े हैं, इस पूरे बैग के अंदर मेरे कपड़े हैं। अब इसके अंदर क्या है, एक टॉवल है, अंडरवेयर है, सॉक्स है और 3 हाफ स्लीव्स की टी शर्ट है, एक लोअर है और एक फुल स्लीव्स की टी शर्ट है, और दैट्स इट। और ये सारे कपड़े, क्योंकि मैं 4-5 दिन के ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, यूजुअली लंबा भी जाता हूँ इससे 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, तब भी मैं इतना ही यूज़ करता हूँ। और उसमें क्या होता है कि मैं रास्ते में कहीं पे ना उसको धो लेता हूँ एक आधी जगह, टी शर्ट्स जल्दी से हो जाती हैं। और इसके अंदर मेरा रेन गियर है, मेरा रेन कोट एंड रेन पैंट। ये मेरी राइडिंग जैकेट है। विंटर राइडिंग ग्लव्स नहीं है मेरे पास, तो मैं नॉर्मल ही ये विंटर ग्लव्स यूज़ करता हूँ। राइडिंग जैकेट है ना, ये वैसे तो राइडिंग जैकेट है, लेकिन इसके अंदर ना प्रोटेक्शन नहीं आई थी, क्योंकि मुझे ये कलर के लिए मैंने ये ली थी। इसमें पॉकेट्स दे रखी है, मैं डाल सकता हूँ, लेकिन मैंने डाल के भी देखा तो उतनी अच्छे से ना फिट नहीं होती है। तो मेरे पास एक और राइडिंग जैकेट है जो मैंने इससे पहले ली थी, इससे महंगी ली थी, ये मुझे आई थिंक 2500-2700 की पड़ी थी। इससे पहले मैंने एक और राइडिंग जैकेट ली थी जिसके अंदर सारे लेवल 2 प्रोटेक्शन थे, बैक पे, शोल्डर पे, एल्बो पे। वो ब्लैक कलर की थी। मुझे ना ब्लैक कलर पहनना नहीं है और वो वीडियो में मुझे इतना ना अच्छा भी नहीं लगता वो ब्लैक कलर का, सो इसलिए मैंने ये कलर लिया। और लेकिन इसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं है, तो उसके लिए मैं ये सबसे पहले लद्दाख वाली ट्रिप पे मैंने ये नी और एल्बो गार्ड लिए थे, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। तो सीन क्या है यार कि मेरे को ना, मतलब मुझे लोगों से कोई कंप्लेंट नहीं है, बट मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि लोगों को अच्छा लगता है ऐसे पूरा यू नो लाइक इन अ ड्रेसअप करना इन लाइक अ बाइकर्स यूनिफॉर्म, प्रॉपर पैंट और जैकेट, राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट, और पता नहीं उसके ऊपर से वो क्या क्या बहुत सारी चीज़ें लगा लेंगे, हाइड्रेशन बैग लगा लेंगे। लेकिन सही बताऊँ, मेरा जो सीन होता है ना, मेरा पहले दिन का जो स्ट्रेच होता है वो लंबा होता है, 400, 500, 600, 700, 800 व्हाटएवर किलोमीटर। उसके बाद आई गेट इनटू दैट यू नो ट्रैवलर्स मोड। आई एम नॉट अ बाइकर। मैं बाइक सिर्फ बाइक चलाने के लिए नहीं ली है, बाइक मेरा सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पहले गाड़ी थी, अब बाइक है, क्योंकि बाइक में मुझे फील ज़्यादा आता है और मुझे ट्रैवल करने में ही मज़ा आता है, और मैं ट्रैवलिंग को ट्रैवलिंग की तरह ही लेता हूँ। तो मेरे कपड़े भी उस हिसाब से रहते हैं, मुझे पसंद नहीं है वो
राइडिंग गेयर्स सब जगह पहन के जाना। मुझे है कि नॉर्मल कपड़े जो मैं पहनता हूँ ना, लाइक ट्रैवल करते हुए जॉगर्स हो गया, ये सब हो गया, मुझे वही पहनना पसंद है। तो नो ऑफेंस टू एनीबडी, आपको अच्छा लगता है आप पहनो, मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे इट गोज़ विथ माई वाइब, सो दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर। और बाइक का बताता हूँ यार, बाइक के अंदर भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाया, क्योंकि मेरा पर्पस है यूटिलिटी। मेरे को हवाबाजी नहीं करनी होती, मेरे को ये होता है कि जो चीज़ चाहिए ना, सिर्फ काम की चीज़ है, सिर्फ उसी पे पैसा खर्चूँगा मैं, और वही मैंने लगवाई है। तो मैंने सिर्फ हैंडल बार राइजेस लगवाए हैं, हॉर्न चेंज करवाया है क्योंकि हाईवे पे तेज़ हॉर्न चाहिए होता है, और ऑक्स लाइट्स लगवाई हैं। वो भी मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि भाई अंधा ही कर दे वो लोगों को, वो इतनी है कि मेरा काम चल जाता है। और वो मुझे पड़ी थी अमेज़ॉन से ली थी मैंने, कुछ 17 या 1800 के आसपास। और लेग गार्ड लगवाया है आगे, और पीछे मैंने सैडल स्टे लगवाया था, सैडल बैग्स भी लिए थे, लेकिन मुझे अब सोलो ट्रैवल करना है और मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैंने वो हटवा दिए हैं। तो बाइक पे बस मैंने इतना सा ही काम करवाया, ज़्यादा कुछ। और सीट में थोड़ा हल्का फुल्का सा मैंने सीट को थोड़ा कुशनिंग उसकी अच्छी करवाई थी, एंड दैट्स अबाउट इट। हाँ जी, तो देखो मेरा सामान सब पैक हो गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने इस ट्रिप पे। मैंने बोला था ना कि मैं बड़ा वाला ये स्टोव लेके जाता हूँ, कैंपिंग वाला छोटा नहीं लेके जाता, लेकिन मैंने इस बार वो रख लिया क्योंकि मैंने अपना ना स्लीपिंग बैग इसी के अंदर डाल दिया है, ये वाला, वरना इसको मैं बाहर रखता हूँ क्योंकि वहाँ पे ना बारिश वारिश का थोड़ा सा सीन हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको अंदर ही डाल दिया, वरना इसके ऊपर मुझे अलग से एक रेन कवर चढ़ाना पड़ेगा। बाकी सारा सामान मेरा आराम से आ गया इसके अंदर। तो ये वाला अभी मैं कैरी नहीं कर रहा, इसके ऊपर ये रेन कवर आ जाएगा। और ये देखो ये सामान मेरा इसमें आराम से सेट हो गया, जैकेट, नीचे कपड़े, रेन गियर, और एक ये मैंने वो रख लिया यार, क्या बोलते हैं इसको यार, हुडी, कैमरा। इसके ऊपर ऐसे करके लैपटॉप आ जाएगा और ये आराम से बंद हो जाएगा। अब मैं ना ये लैपटॉप और इसकी सेटिंग ना ऐसे इसलिए रखता हूँ कि लैपटॉप उतना टाइट हो जाता है और ज़्यादा टाइट नहीं होता कि ये ना जब बाइक बाउंस होती है ना, झटके लगते हैं, तो ये लैपटॉप ऊपर नीचे बाउंस ना हो। समझ गई ना पब्लिक? इसलिए चलो। और यार मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी ना दूसरों को देख के वैसे इन्फ्लुएंस मत हो, आप भी वही चीज़ें खरीदो जो आपको चाहिए, जो आपका पर्पस फुलफ़िल करती हो। वरना ऐसे तो भाई बहुत अनलिमिटेड चीज़ें होती है कि आप ये भी ले लो, वो भी ले लो, कंप्रेशन सॉक्स आती हैं, पता नहीं क्या क्या आता है भाई। ब्रांड्स ने तो चीज़ें बेचनी है, ऐसा नहीं है, सब लोग मतलब कुछ गलत नहीं है उसमें, लोग बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन आप वो चीज़ खरीदो कि जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और वो आप एक आधी ट्रिप पे जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। दैट्स इट। तो चलो मिलते हैं अगली ट्रिप में। और इवन दो ये ट्रिप छोटा सा होने वाला है, 4-5-6 दिन का, बट बहुत ही एक्सट्रीम लोकेशन में जा रहा हूँ मैं। दिस इज़ नॉट स्पीति, दिस इज़ नॉट लद्दाख, बट इट्स समवट सिमिलर। तो हिमाचल या उत्तराखंड में से है एक ये। और जिसको समझ में आ गया कहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो कमेंट करके मुझे बताओ, और नेक्स्ट व्लॉग देखो और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ देखो, आपको पता चल जाएगा लाइव कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। चलो सी या, बाय बाय।